आप भाग्यशाली और मैं भाग्यशाली, क्योंकि इतनी भयावह दुनिया की स्थिति होती जा रही है, फिर भी हम ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। ठाकुर जी हमारी स्मृति में हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी भी हमको स्मरण करते हैं, तभी हम उनको स्मरण कर पा रहे हैं। सोचिए, व्यक्ति पर अतिशय प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी प्रियतमा से बात कर लेता है, हैं? जैसे कई परिवार के लोग अपने घर के बेटे को पता चल जाए किसी से बात करता है तो उस पर अतिशय प्रतिबंध लगा देते हैं। तुम फोन नहीं चलाओगे, तुम सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, इसका इंटरनेट कट करवा दो, इसका ये, इसका बाहर निकलना बंद करो, बाइक की चाबी अपने पास धर लो, इसको पैसे देना बंद कर दो। पर वो इतना चतुर वो कहीं ना कहीं से फिर भी बात कर लेता है। पता चली 5 साल बाद ब्याह हो गया, इतना रोका गया, फिर भी तुमने उसको प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है? भले ही उसके कनेक्शन काट दिए गए थे, पर सामने वाला भी तो प्रयास कर रहा था, जिससे वो बात करता था वो भी तो प्रयास कर रही थी, और फिर कहीं ना कहीं से दोनों में संबंध ऐसा हुआ कि घर वालों को ब्याह करना ही पड़ा। ऐसे ही ठाकुर जी के साथ है। कितने भी प्रतिबंध संसार लगा दे, संसार के प्रतिबंध क्या है पता है? संसार ठाकुर जी से ज्यादा लोभ दिखाता है। फोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, माया के थ्रू, भोजन के नए नए पदार्थों के थ्रू, व्यसनों के द्वारा और दुनिया में मनोरंजन के द्वारा हम लोगों के मन को खींचने का प्रतिबंध लगाता है कि कहीं कैसे भी ठाकुर जी के पास न चले जाएं। लेकिन इतने प्रतिबंधों में भी, इतने प्रतिद्वंदों में भी व्यक्ति ठाकुर जी को भज लेता है, वो भाग्यशाली है। फिर ठाकुर जी भी प्रियतमा की तरह कैसे ना कैसे भी करके उसके पास आ ही जाते हैं। इतने प्रतिबंध थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे याद किया, तुमने मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। आज ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, आज की तारीख में बहुत कठिन है। कलयुग चरम पर नहीं आया है, पर चरम की राह पर है। हर दिन कलयुग बढ़ रहा है, हर दिन कलयुग अपने माया के पैर पसार रहा है, लेकिन फिर भी इतनी भयावह स्थिति में भक्ति अभी घट नहीं रही, लोगों में बढ़ रही है। हमारे वृंदावन में भी आजकल बाढ़ आई हुई है, खूब पानी बढ़ गया है जमुना जी का, सब जगह ही ऐसा हो रहा है। नर्मदा जी का भी बड़ा है, गंगा जी का भी बड़ा है, यमुना जी का भी बड़ा है। पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति है। भगवान सब मंगल करें। पर वृंदावन में इतनी बाढ़ आ गई, फिर भी लोग बाग उस बाढ़ का आनंद ही ले रहे हैं। जिन जिन लोगों के घर डूब गए हैं ना, वे सब लोग नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? बोले कि यमुना जी हमारे घर पधारी है। किसी के अतिथि आता है, किसी के अतिथि आता है, किसी के रिश्तेदार आते हैं, किसी के नातेदार आते हैं, हमारे घर तो साक्षात रसरानी पटरानी श्री यमुना जी आई, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं वृंदावन में फ्लड का लोग। कितनी भयावह परिस्थिति है इस वक्त संसार की। हर दिन कलयुग हमको ग्रसित कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कैसे भी छुप छुपा करके भजन कर ले रहे हैं, कथा सुन ले रहे हैं। हम भाग्यशाली। मेरा चिंतन यही सब चलता रहता है। नजर घुमा के देखिएगा पंडाल में, आज से 3, 4 साल, 5 साल पहले की कथाओं में वृद्धों की संख्या ज्यादा होती थी, आजकल युवाओं की संख्या ज्यादा है, और ये अच्छा संकेत है। आगामी 50 साल तो सब ठीक ही रहने वाला है। मैं तो एक बात कह देता हूं कथा में कि हम लोग बहुत सही समय पर जन्म ले रहे हैं, हम बहुत सही समय पर निपट लेंगे संसार से। हमारे बाद का समय बहुत खतरनाक होने वाला है, और हमारे बाद नहीं, लेकिन मैं इस बात को बहुत प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, अगर हमारी उम्र 80 से ऊपर चली गई तो ये दुर्भाग्य होगा हमारा, क्योंकि 80 के बाद जो हम संसार देखेंगे वो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए ठाकुर जी कृपा करें, जितनी भी आयु हो वो ऐसी कथा करते हुए निकल जाए, आपकी भी सुनते हुए निकल जाए, बस।